हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आप वीडियो लास्ट भी देखिए ताकि आपको बाकी के तमाम वीडियोस सही समझ आ सकें। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे और हम इसकी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर HTML का कोड और HTML की कोड के बाद हेड और हेड के बाद टाइटल यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हम जो हमारे जो पहला टाइटल का टैग, अब इसमें बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। और अब यहाँ पे हम बॉडी का टैग यूज़ करेंगे। अब बॉडी के टैग में रहते हुए हमने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है, पी का टैग। अब हम इस पे कहते हैं वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कोड को, और यहाँ से हम कोड को ना फॉर्मेट कर लेते हैं। और ये हमारा एक बेसिक सा पैराग्राफ का टैग है जो हमने यूज़ किया है। तो इसकी आउटपुट देखेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और न्यू फाइल जो क्रिएट की इसको वेब पेज पे ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे रहते हुए इसको स्टाइल करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टैग हमने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेब डेवलपमेंट है इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बी का टैग लगाएंगे और इस बी के टैग को इस वेब डेवलपमेंट के टेक्स्ट के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है। और अब हम इसको अगर यहाँ पे इसकी आउटपुट को देखें, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। और इसी तरीके से अब हम अगर तो इसको ये चाहते हैं कि ये अब हमारे पास इटैलिक स्टाइल में आ जाए तो इसके लिए आई का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे आई का टैग इसके फ़ौरन बस यहाँ पे हम इसको क्लोज भी करेंगे। और अब हम इसको रिफ्रेश अगर करते हैं तो ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट का टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हम यू का टैग यूज़ करते हैं और यू का टैग यहाँ पे हम इसको क्लोज भी कर देते हैं, जैसे यू का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज भी कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास यू का टैक्स यहाँ पे ये जो वेब डेवलपमेंट है ये इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। हम इसे जूम कर देते हैं ताकि बात अच्छी समझ आ सके। तो इस तरीके से हम ये बेसिक HTML की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक न्यू पैराग्राफ यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हम फार्मूला लिखते थे मैथ में लिखते हैं, जिस तरीके से ये हम कहते हैं कि H2O वाटर का फार्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसे अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं ये हमारा जो 2 है इसके बेस में आ जाए, वो जो स्मॉल से लिखा आता था। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे हम SU भी सब के नाम से सुपरस्क्रिप्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 यूज़ करेंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि न्यू पैराग्राफ यूज़ करते हैं और इस न्यू पैराग्राफ में हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट A प्लस B और इसका हम स्क्वायर इस तरीके से यूज़ करते थे। अगर हम रिफ्रेश करें तो वो तो हमें कोई इस तरह वैल्यू 2 की पावर 2 जो है वो पावर में नहीं जा रहा। तो पावर में अगर हमने यूज़ करना है तो हम किस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो वो SUP के नाम से हमारे पास टैग है और हम यहाँ पे हम इसको 2 कहते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये इसकी पावर में 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अक्सर आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे जिस तरीके से कोई अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसमें कुछ उसकी प्राइस कट हुई होती है, तो हम कहते हैं ओल्ड प्राइस फॉर 1499, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होता है कि अक्सर इन पे ना क्रॉस लगा होता है, जैसे हम लाइन लगी होती है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम HTML का टैग जो यूज़ करेंगे डेल के नाम से हमारा है, डिलीट की अनडिलीट कह सकते हैं। तो ये कट कर देगा इस लाइन को, यहाँ पे हम इसके ऊपर बेसिकली टेक्स्ट को ये ऊपर लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो P का टैग अगर एक और यूज़ करें, हम मल्टीपल टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि दिस इज़ न्यू टेक्स्ट, और ये जो है इस पूरे को हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग के टैग में यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का काम एक तरह का ही है, वो ये भी बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करके अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखिए ये जो हमारा न्यू टेक्स्ट आ रहा है ये हमारा बोल्ड आ रहा है।
तो इस तरीके से हम अपने जो भी वेब पेज में रहते हुए जो भी अगर कोई अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो हम इस तरीके से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कोई बात जो नहीं समझ आई वो आप मेरे से लाजमी पूछेंगे। अगर तो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।